जीएसटी अधिकारी होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल फेक फर्म जो है बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया है। फेक फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन लेते टाइम वो लोग क्या करते हैं कि पहले एक रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं रहवासी के तौर पर, लेकिन उस रेंट एग्रीमेंट को वो एड्रेस प्रूफ के रूप में ही प्रयोग करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद वो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट दूसरी फर्म को पास ऑन कर देते हैं और उसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि मोबाइल नंबर मकान मालिक को भी उन्होंने दिया था, उसको बंद कर देते हैं और इसके बाद मकान मालिक का उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहता। फिर जीएसटी डिपार्टमेंट जब छानबीन करता है और वो देखता है कि ये तो एक फेक फर्म थी जो कि इस पते पर रजिस्टर्ड थी, फिर वो उस पते पर पहुंचता है जीएसटी डिपार्टमेंट, तो पाता है कि वहाँ पर किराएदार जो थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था वो चले जा चुके हैं और मकान मालिक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और मकान मालिक को अनचाही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मकान मालिकों के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो उनको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वो अपने किराएदार का पैन कार्ड, आधार कार्ड अपने पास जरूर रखें। पैन कार्ड को gst.gov.in, मैं दोबारा बता देता हूँ वेबसाइट gst.gov.in वेबसाइट पर जाएँ। उसमें एक टैब मिलेगा सर्च टैक्स पेयर, उस टैब में जाएँ। सर्च टैक्स पेयर के बाद एक टैब आता है सर्च बाय पैन। जैसे ही उसमें पैन नंबर डालेंगे, उस पैन नंबर के बाद आपको डिटेल पता लग जाएगी कि उस पैन नंबर पर पहले कभी कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो नहीं लिया गया जो फर्म चालू या कैंसिल हो। इसके बाद अपने रेंट एग्रीमेंट में आप ये जरूर डलवाएं कि आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो सिर्फ रहवासी के तौर पर है, ना कि किसी भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए। उसमें क्लियर लिखवाएं कि इस रेंट एग्रीमेंट को किसी भी जीएसटी पर्पज़ के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसके अलावा आप अपने किराएदार के पुराने पेशे के बारे में, पुराने व्यवसाय के बारे में जरूर जानकारी लें कि वो पहले से क्या करता रहा है। अगली बात जो आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते करनी चाहिए, अगर आपको पता चलता है कि आपके पते पर गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन ले लिया गया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया गया है, तो आप तुरंत जीएसटी विभाग को सूचित करें ताकि जीएसटी विभाग एक वैधानिक कार्यवाही करे। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आप अनचाही परेशानियों से बच सकते हैं।